रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बेहद व्यस्त और भीड़-भाड़ वाला बाजार हुआ करता था। उसी बाजार में कृषिव पाव भाजी वाला अपना छोटा सा ठेला लगाता था। कृषिव का पाव भाजी जितनी मशहूर थी, उससे कहीं ज्यादा उसका स्वभाव लोगों के दिल जीत लेता था। वह हमेशा मुस्कुराकर बात करता, सबका सम्मान करता और बड़े प्यार से ग्राहकों की सेवा करता। इसी वजह से उसके ठेले पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। लोग सिर्फ पाव भाजी खाने नहीं, बल्कि कृषिव की मीठी बातों और उसके अच्छे व्यवहार के कारण भी बार-बार उसके ठेले पर आते थे। कृषिव जो मेहनती था, लोगों से अच्छे से बातें करता था। और दूसरी तरफ विराट, जो पानी पूरी बेचता था, हमेशा लोगों से जलता रहता था। कभी किसी की कमाई देखकर, तो कभी किसी की बढ़ती हुई फेम देखकर। उसके मन में हर किसी के प्रति एक अजीब सी जलन बसी रहती थी। कृषिव, जो पाव भाजी बेचता था, वह अपनी सारी पाव भाजी बेचकर घर लौट रहा था। उधर विराट भी अपनी दुकान बंद ही करने वाला था। तभी उसकी नजर कृषिव पर पड़ी और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। कृषिव, अरे कृषिव। कृषिव विराट के पास गया और बोला। हाँ बोलो भैया, क्या बात है? विराट ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। अरे आज तुम्हारा व्यापार कैसा रहा? कृषिव खुश होकर बोला। हाँ भैया, आज व्यापार अच्छा रहा, भगवान की कृपा रही। ग्राहकों को आज की पाव भाजी बहुत पसंद आई। फिर उसने मुस्कुराते हुए पूछा। और भैया, आपका कैसा रहा व्यापार? विराट ने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ, ठीक ठाक ही गया आज का दिन। फिर बातों को घुमाते हुए उसने पूछा। वैसे तुम्हारा बेटा आयान का इस बार गणित में कितना अंक आया? कृषिव ने तुरंत जवाब दिया। ओ हाँ भैया, आयान ने बताया था कि उसे गणित में 50 में से 35 अंक मिले हैं। फिर वह मुस्कुराते हुए बोला। और भैया, आपके बेटे को कितना मिला? ये सुनकर विराट फिर हिचकिचाया और नजरें चुराते हुए बोला। कितना मिला था? ठीक से याद नहीं आ रहा, मैं घर जाकर बताता हूँ। फिर विराट घर आया और गीता से पूछने लगा। बीर कहाँ है गीता? वो दिखाई नहीं दे रहा। गीता बोली। बीर बाहर बैठा हुआ है। फिर विराट बाहर गया और विराट ने नम्रता से पूछा। बीर क्या कर रहे हो? बीर ने हल्की आवाज में कहा। ऐसे ही पापा, बैठा हुआ हूँ। विराट ने गंभीर होकर पूछा। तुमने बताया नहीं, तुम्हें गणित में कितने मार्क्स मिले? बीर ने डरते डरते कहा। हाँ पापा, ज्यादा नहीं मिले, 50 में से 20 मिले हैं। यह सुनकर विराट गुस्से में बोल पड़े। क्या? इतने कम मार्क्स क्यों? तुम ठीक से पढ़ाई ही नहीं करते। कृषिव के बेटे आयान को देखो, 50 में से 35 लाया है। वो तो खुद पढ़ता है, फिर भी अच्छे नंबर ले आता है। और तुम्हारा तो होम ट्यूशन भी है। बीर की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा। सॉरी पापा, पेपर बहुत कठिन आया था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आपको तो पता है मैं गणित में कितना कमजोर हूँ। विराट ने और गुस्से में कहा। आयान को तो पेपर कठिन नहीं लगा। हमेशा बहाने बनाते रहते हो, न पढ़ाई करते हो न मेहनत। सारा समय फोन और टीवी में ही लगा रहता है। ये सुनकर बीर रोने जैसा हो गया और कांपते हुए बोला। सॉरी पापा, अब मैं मेहनत करूंगा और अच्छे नंबर लाऊंगा। विराट ने गुस्सा कम करते हुए कहा। ठीक है, लेकिन अब से पढ़ाई में कोई लापरवाही नहीं। फिर विराट गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला जाता है। बीर का दिल अंदर ही अंदर सुलग रहा था। वह मन ही मन दांत भींचकर सोचता है। आयान मुझसे ज्यादा नंबर ले आया, वो कोई खास नहीं है, कोई हीरा मोती नहीं है, फिर भी हर बार मुझसे आगे निकल जाता है। सब लोग उसी का नाम लेते हैं और मुझे कमजोर समझते हैं। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं इतनी मेहनत करूंगा कि आयान मुझसे पीछे रह जाएगा। मैं उसे और सबको दिखा दूंगा कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। रात हो चुकी थी। गीता ने रसोई से आवाज लगाई। बीर, बीर बेटा, खाना खाने आ जाओ। अचानक कमरे से बीर की तेज आवाज आई। नहीं माँ, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे भूख नहीं। गीता थोड़ी हैरान होकर बोली। क्यों बेटा, कुछ हुआ है क्या? बीर ने भारी मन से कहा। मैं बाद में खा लूंगा माँ, आप लोग खा लीजिए, अभी मेरा मन नहीं है। इतने में विराट सामने आ गए। उन्होंने गुस्से भरे स्वर में पूछा।
क्या हुआ है गीता, इतनी जोर जोर से क्यों पुकार रही हो? गीता ने चिंता के साथ कहा। देखिए ना जी, मैं कितनी बार बीर को बुला चुकी हूँ, वो आ ही नहीं रहा। कह रहा है कि उसे भूख नहीं है। आपने उससे कुछ कहा है क्या? यह सुनते ही विराट का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, हाँ, कहा है मैंने। पढ़ाई लिखाई ठीक से करता नहीं है, हर समय टीवी और फोन में घुसा रहता है। तुम्हें पता है कृषिव का बेटा अयान गणित में 50 में से 35 नंबर लाया है और हमारा बीर सिर्फ 20। मैं चाहता हूं मेरा बेटा अयान से आगे रहे, लेकिन दिन ब दिन ये पढ़ाई में और बिगड़ता जा रहा है। ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है। तुम उसे सिर पर चढ़ाकर रखती हो, इसीलिए वो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। गीता ने हल्की लेकिन कांपती आवाज में कहा, आप हर बार बीर की तुलना अयान से क्यों करते हैं? बीर को भी बुरा लगता है, उसका दिल भी है, वो भी सब समझता है। विराट ने और गुस्से में जवाब दिया, हाँ, तुम्हारे बेटे को बहुत बुरा लगता है। अगर इतना ही बुरा लगता तो ढंग से पढ़ाई करता। बाप मेहनत करके पैसा कमाता है और बेटा आराम से ऐश करता है। यह सुनकर गीता का सब्र टूट गया। वह गुस्से में बोली, वो सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी बेटा है। आप अगर उसे हर बात पर ताना मारेंगे तो वो सुधरने की जगह और बिगड़ जाएगा। हर बार तुलना करना गलत है। बीर जब समझेगा तो खुद मेहनत करेगा और एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा। लेकिन अगर आप हमेशा उसे ऐसे ही बोलते रहे तो उसके मन में अयान के लिए नफरत और गुस्सा भर जाएगा। आप चाहें तो गुस्सा छोड़कर शांत होकर भी उससे बात कर सकते हैं। विराट यह सब चुपचाप सुनकर वहां से चला जाता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन दिल के अंदर बहुत कुछ टूट चुका था। धीरे धीरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सब अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह बियर खामोशी से स्कूल के लिए निकल जाता है। न कोई शिकायत, न कोई सवाल, बस मन में कुछ कर दिखाने की आग। उधर विराट भी रोज की तरह अपने काम के लिए घर से निकल पड़ते हैं। क्लास में सभी बच्चे अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए थे। बियर चुपचाप अपनी बेंच पर बैठा था, लेकिन उसका मन बेचैन था। वह मन ही मन सोच रहा था, अयान मुझसे ज्यादा नंबर कैसे ला सकता है? पहले तो मैं ही क्लास में फर्स्ट आता था। तभी टीचर क्लास में आती है। सारे बच्चे एक साथ होकर बोलते हैं, गुड मॉर्निंग मैम। टीचर मुस्कुराते हुए जवाब देती है, गुड मॉर्निंग बच्चों। टीचर ने क्लास की ओर देखते हुए कहा, बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगी नहीं। आज मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये सुनते ही बच्चे खुश होकर बोल पड़े, सच में मैम? आज आप पढ़ाओगे नहीं? टीचर हल्की मुस्कान के साथ बोली, नहीं बच्चों, आज पढ़ाई नहीं होगी। टीचर ने गंभीर आवाज में कहना शुरू किया, बच्चों, आज मैं तुम्हें गुस्से के बारे में समझाना चाहती हूँ। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब इंसान को गुस्सा आता है तो उसकी सोच बंद हो जाती है और वो सही गलत का फर्क भूल जाता है। मान लो तुम साइकिल चला रहे हो। अगर गुस्से में हैंडल छोड़ दोगे तो गिर जाओगे। साइकिल बुरी नहीं है, स्पीड बुरी नहीं है, लेकिन कंट्रोल छोड़ना खतरनाक है। बस यही बात भगवद गीता गुस्से के बारे में सिखाती है। गुस्से से पहले इच्छा पैदा होती है। इच्छा पूरी ना हो तो गुस्सा आता है और गुस्से से बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब बुद्धि खत्म हो जाती है तो इंसान अपने ही नुकसान के फैसले ले बैठता है। सोचो बच्चों, अगर तुम गुस्से में पढ़ाई छोड़ दो या किसी से नफरत करने लगो तो नुकसान किसका होगा? सिर्फ तुम्हारा। भगवद गीता हमें सिखाती है कि जो अपने गुस्से पर काबू पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। अगर कोई तुमसे आगे निकल जाए तो उससे जलने की नहीं, उससे सीखने की जरूरत होती है। गुस्सा तुम्हें कमजोर बनाता है, लेकिन धैर्य और मेहनत तुम्हें बहुत आगे ले जाती है। टीचर की बातें सुनकर क्लास में सन्नाटा छा गया। कई बच्चों की तरह बियर भी सिर झुकाए हर एक शब्द को अपने दिल में उतार रहा था। बियर ने हिम्मत करके पूछा, मैम, अगर हम किसी से तुलना नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आखिर प्रतियोगिता ही तो है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। टीचर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बहुत अच्छा सवाल है बीर। गीता ये नहीं कहती कि तुम आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। गीता ये सिखाती है कि तुलना दूसरों से नहीं, खुद से करनी चाहिए। गीता में कहा गया है
कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मतलब ये कि तुम अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, पर ये मत सोचो कि दूसरा कितना आगे है। प्रतियोगिता बाहर की होती है, लेकिन असली लड़ाई अपने मन से होती है। अगर तुम किसी और से आगे निकलने के लिए पढ़ते हो तो गुस्सा, डर और जलन पैदा होगी। लेकिन अगर तुम खुद से बेहतर बनने के लिए पढ़ते हो तो शांति और सफलता दोनों मिलेंगी। दूसरों को हराने से नहीं, खुद को हराने से इंसान आगे बढ़ता है। इसलिए वीर, प्रतियोगिता जरूरी है, पर तुलना नहीं। प्रेरणा लो, नफरत नहीं। टीचर की बात सुनकर बियर के चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई दिया। तभी बेल बजती है। टीचर मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। कल मैं गणित का नया चैप्टर पढ़ाऊंगी। सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं। ओके मैम। बियर टीचर की बातों को मन से समझ चुका था। अब उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि समझ और शांति थी। वह नम्र भाव से अयान के पास गया और बोला, अयान, इस बार तुमने गणित में अच्छे नंबर लाए हैं। पेपर भी बहुत कठिन था, फिर तुमने उसे कैसे सॉल्व किया? अयान मुस्कुराकर बोला, मैंने इस बार हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखा था और मेरी दीदी ने भी मेरी बहुत मदद की थी। ये सुनकर बियर खुश हो गया। उसने बिना झिझक के कहा, क्या तुम्हारी दीदी मुझे भी थोड़ा मैथ्स पढ़ा सकती हैं? अयान ने तुरंत जवाब दिया। हाँ, क्यों नहीं, तुम हमारे घर आ जाना, हम दोनों साथ में पढ़ेंगे। बियर के चेहरे पर पहली बार सच्ची खुशी और उम्मीद झलकने लगी। फिर बियर घर पहुंचता है। आज उसके चेहरे पर अलग सी खुशी थी। वह गीता के पास आकर बोला, माँ, मैं एक बात बोलूं? गीता ने प्यार से उसकी ओर देखा और कहा, हाँ बेटा बोलो, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। बियर थोड़ा झिझकते हुए बोला, माँ, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, आप मना मत करना। गीता मुस्कुराई और बोला, अरे पहले बताओ तो सही, क्या चाहिए मेरे बेटे को? बियर ने हिम्मत जुटाकर कहा, माँ, मैं अयान के घर जाकर उसकी दीदी से गणित सीखना चाहता हूँ। यह सुनते ही गीता के चेहरे पर राहत आ गई। वह बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, जरूर जाओ। फिर बियर की आवाज धीमी हो गई। डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। माँ, पापा गुस्सा करेंगे। गीता एक पल के लिए सोच में पड़ गई। फिर उन्होंने बियर को हिम्मत देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं पापा को अभी कुछ नहीं बताऊंगी। तुम अयान के घर जाकर मन लगाकर पढ़ाई करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। बियर की आंखों में भरोसा चमक उठा। आज पहली बार उसे लगा कि वह अकेला नहीं है। बियर पढ़ाई करने के लिए अयान के घर निकल पड़ा। उसके कदमों में अब हिचक नहीं, बल्कि सीखने की सच्ची इच्छा थी। घर के बाहर अयान के पिता कृषिव खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, अरे वीर बेटा, आज कैसे आना हुआ? बियर ने सम्मान और मुस्कान के साथ कहा, काका, आज मैं दीदी से गणित सीखने आया हूँ। मैं और अयान दोनों साथ में पढ़ाई करेंगे। यह सुनकर कृषिव खुश हो गए। उन्होंने स्नेह से कहा, हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब भी तुम्हारा मन हो तुम यहाँ आ जाया करना। मेरी बेटी तुम्हें गणित सिखा दिया करेगी। बियर के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक उठा। आज वह सिर्फ पढ़ने नहीं, खुद को बेहतर बनाने आया था। बियर अयान के कमरे में गया और मुस्कुराकर बोला, कैसे हो अयान? देखो, आज मैं पढ़ने आ गया हूँ। अयान यह सुनकर बहुत खुश हो गया। वह तुरंत बोला, हाँ हाँ, थोड़ी देर रुको, दीदी अभी आती होंगी, फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे। बियर ने सिर हिलाकर कहा, हाँ ठीक है। थोड़ी देर बाद दीदी कमरे में आई। बियर ने उत्सुकता से कहा, नमस्ते दीदी। दीदी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नमस्ते बियर, कैसे हो? बियर ने धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ दीदी, पर सच कहूँ तो मैं गणित में बहुत कमजोर हो गया हूँ। क्लास 9वीं की मैथ्स मुझे बहुत डरावनी लगती है। यह सुनकर दीदी हल्के से हंस पड़ी और बोली, बीर, इतना डरने की जरूरत नहीं है। अयान भी पहले गणित से डरता था, लेकिन देखो अब उसे मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है। दीदी की बात सुनकर बियर के मन से थोड़ा डर कम हो गया। फिर दीदी ने लगातार 1 घंटे तक दोनों को मन लगाकर गणित पढ़ाया। उन्होंने हर कॉन्सेप्ट आसान उदाहरणों से समझाया। इसीलिए पढ़ाई बोझ नहीं, मजेदार लगने लगी। जब पढ़ाई खत्म हुई तो बियर खुशी से बोला,
वाह दीदी, आज तो मुझे बहुत मजा आ गया। मैं खुद से सारे सवाल सॉल्व कर पा रहा था। थैंक यू दीदी, आप बहुत अच्छी हो। दीदी मुस्कुराई। अयान भी खुश था। बियर को पहली बार गणित से डर नहीं, खुद पर भरोसा महसूस हो रहा था। पढ़ाई खत्म होने के बाद बियर घर चला गया। रात हो चुकी थी। अब यह उसकी रोज की आदत बन गई थी। सुबह स्कूल जाता, घर आकर खाना खाता और फिर रोज अयान के घर गणित सीखने निकल पड़ता। एक दिन ऐसा हुआ कि बियर रोज की तरह घर से बाहर निकला और इस बार विराट ने उसे देख लिया। विराट ने गीता से पूछा, ये बीर रोज इसी समय घर से निकल जाता है, आखिर चक्कर क्या है? गीता थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, अरे जी, आप तो हमेशा कहते रहते हैं कि ये बस फोन और टीवी में लगा रहता है। अब वो पड़ोसी किशोर के बेटे राहुल के साथ पढ़ाई करता है। विराट ने संदेह भरी नजर से कहा, अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हाँ, ये सही है कि वो वहां खेलने तो नहीं जाता। विराट के मन में पहली बार एक सवाल उठने लगा। यूनिट टेस्ट का दिन आ गया था। बियर जैसे ही गणित का पेपर देखता है, उसके चेहरे पर खुशी फैल जाती है। वे मन ही मन बोला, वाह, आज तो पेपर बहुत आसान आया है। सभी बच्चे मन लगाकर पेपर देने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और परीक्षा समाप्त हो गई। पेपर खत्म होते ही बियर ने अयान से पूछा, पेपर कैसा हुआ? अयान ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा हुआ है। बियर के दिल में एक अलग सी तसल्ली थी। आज उसे लग रहा था कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। पेपर देकर बियर घर पहुंचा। आज उसके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। वह गीता से बोला, माँ, आज मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। गीता ने आश्चर्य और खुशी से पूछा, सच में बेटा? हाँ माँ। गीता ने प्यार से कहा, देखा बेटा, जब हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। बियर ने सिर हिलाकर कहा, हाँ माँ। रिजल्ट का दिन आता है। टीचर क्लास में आते हैं और कहा, बीर, इस बार तुमने गणित में थोड़ा अच्छा नहीं, बहुत अच्छा किया है। 50 में से 45 नंबर। बियर की आंखें चमक उठीं। फिर टीचर ने कहा, अयान, तुमने भी बहुत अच्छा किया है। 50 में से 40 नंबर। अयान खुश था, लेकिन उसके मन में एक हल्का सा भाव आया। बीर को मुझसे ज्यादा नंबर मिले हैं। फिर उसने खुद से कहा, कोई बात नहीं, मैं और मेहनत करूंगा और अगली बार और अच्छा करूंगा। बियर घर पहुंचा और खुशी से बोला, माँ, मुझे गणित में 50 में से 45 नंबर मिले हैं। इतने में विराट सामने आ गए। उन्होंने पूछा, कितने मिले? 50 में से 45। विराट ने खुशी से कहा। शाबाश। फिर विराट ने तुरंत पूछा, कृषिव के बेटे अयान को कितने मिले? बियर ने जवाब दिया, 50 में से 40। विराट मन ही मन खुश हो रहा था। वह सोच रहा था, पिछली बार कृषिव कह रहा था कि अयान को 35 मिले हैं और मेरे बेटे को सिर्फ 20। इस बार मेरे बेटे को ज्यादा मिले। उसी पल गीता की नजर विराट के चेहरे पर पड़ गई। वह बोली, आप यही सोच रहे हैं ना कि अयान को कम नंबर मिले और हमारे बेटे को ज्यादा, और आपको ये अच्छा लग रहा है? विराट चुप हो गए। गीता ने आगे कहा, आप हमेशा दूसरों के लिए ऐसे भाव क्यों रखते हैं? आपको पता है, आज बीर जो 45 नंबर लाया है वो किसकी वजह से है? अयान की दीदी ने उसे गणित पढ़ाया था, और फिर भी आप लोगों को जलन की नजर से देखते हैं। गीता की बात विराट के दिल में सीधे उतर गई। उस रात विराट को पहली बार एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहा था। वह गीता की ओर मुड़ा और बोला, हाँ गीता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझसे गलती हुई है। मैं अब सुधरूंगा। मैं किसी के लिए भी ऐसी जलन का भाव नहीं रखूंगा। गीता मुस्कुराई। कई दिनों बाद विराट के शब्दों में अहंकार नहीं, अपनापन था। सुबह का समय था। कृषिव अपनी ठेले पर पाव भाजी बना रहा था। उसी वक्त विराट वहां पहुंचा। वह बोला, अरे कृषिव, कैसे हो? कृषिव मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा चल रहा है भैया, बस काम में लगा हूं। विराट ने हंसते हुए कहा, कृषिव,
आज मेरे लिए भी एक पाव भाजी लगा दो। कृषिव बोला। हाँ हाँ जरूर भैया। थोड़ी देर में गर्मा गर्म पाव भाजी सामने थी। विराट खाने वाला ही था कि तभी रमू ने मजाकिया अंदाज में कहा। अरे भाई साहब, आज आप पाव भाजी खा रहे हैं? कैसे? विराट मुस्कुराकर बोला। हाँ रमू, आज मन कर गया। सोचा हमारे कृषिवा के ठेले से ही खा लूं। भूख भी मिट जाएगी और दिल भी खुश हो जाएगा। खाना खत्म करने के बाद विराट ने कृषिव से कहा। कृषिव, धन्यवाद। कृषिव थोड़ा हैरान होकर बोला। क्यों भैया, धन्यवाद किस बात का? विराट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को गणित सिखाई थी ना, उसी की वजह से आज मेरे बेटे को 50 में से 45 नंबर मिले हैं। पहले तो वो फोन और टीवी में ही लगा रहता था, पर अब उसे पढ़ाई में मजा आने लगा है। ये सब तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ है। कृषिव के चेहरे पर गर्व झलक उठा। वह बोला। अरे भैया, ऐसा मत कहो। वीर भी तो मेरा ही बेटा जैसा है। मुझे पता है, अयान को भी 50 में से 40 मिले हैं और मैं बहुत खुश हूँ। विराट ने मुस्कुराकर कहा। सही कहा कृषिव। जब बच्चे मेहनत करते हैं तो जीत किसी की भी हो, खुशी सबकी होती है। दोनों ने हंसते हुए एक दूसरे की तरफ देखा और वहीं से नई दोस्ती और नई सोच की शुरुआत हुई। तुलना नहीं, प्रेरणा जरूरी है। जब हम दूसरों से बेहतर नहीं, खुद से बेहतर बनने की सोचते हैं, तभी असली जीत मिलती है।